उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका। ओरिजिन ऑफ उर्दू जर्नलिज्म। सहाफ़त या जर्नलिज्म वाक़यात या हक़ाइक़ जानने का नाम है। सच्चाई और इंकशाफात का पता लगाना ही सहाफ़त है। सहाफ़त अरबी ज़बान के लफ्ज़ सहीफ़ा से माखूज़ है, जिसके लवी माना सफ़हा, किताब, रिसाला, वरक़ के हैं। अपने वक्त मुकर्ररा पर शाये होने वाला मतबूआ मवाद भी सहीफ़ा है। अखबार व रसाइल को तरतीब देने और मज़ीन करने जिन लोगों की शमूलियत होती है उन्हें सहाफ़ी या जर्नलिस्ट कहते हैं और उस पेशे को सहाफ़त या जर्नलिज्म कहते हैं। सहाफ़त की तारीफ का जहाँ तक मामला है, मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ अंदाज व मुख्तलिफ पैराए में सहाफ़त की तारीफ व तशरीह की है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन ने सहाफ़त की तारीफ कुछ इस तरह की है: सहाफ़त खबर है, इत्लाअ है, जानकारी है। सहाफ़त अवाम के लिए अवाम के बारे में तख्लीक किया गया वो मवाद है जो दिन भर के वाक़यात को तहरीर में निगार कर, आवाज़ में सजा कर, तस्वीर में समोकर इंसान की उस ख्वाहिश की तकमील करती है जिसके तख्त वो हर नई बात जानने के लिए बेचैन रहता है। बर्नार्ड शॉ ने सहाफ़त की मुताल्लिक़ कहा है, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज जर्नलिज्म। सहाफ़त दो किस्म के हैं, एक मतबूआ सहाफ़त यानी प्रिंटेड जर्नलिज्म। मतबूआ सहाफ़त फ़ने सहाफ़त की तरसील व इशाअत जब मतबूआ तौर पर अखबार व रसाइल की सूरत में प्रेस के ज़रिए अंजाम पाती है तो उसे हम मतबूआ सहाफ़त कहते हैं। रोज़नामे, से रोज़ा, हफ्त रोज़ा अखबार, इल्मी व अदबी मुजल्ले, पेशा वराना रिसाले वगैरह मतबूआ सहाफ़त के दायरे में आते हैं। मतबूआ सहाफ़त में अखबारात को बहुत अहमियत हासिल है। अखबार के साथ साथ आते हैं रसाइल। रिसाला ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसल से माखूज़ है। रिसाले ए अवाम की तरसील का बेहतरीन वसीला तस्लीम किए जाते हैं। रसाइल कई तरह के होते हैं: अदबी, इल्मी, फ़न्नी, कानूनी, फिल्मी, खालिस, तफरीह, पेशा वराना वगैरह। दूसरा है बरकी सहाफ़त यानी इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। बरकी सहाफ़त में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, VCR, स्लाइड्स और हेड प्रोजेक्टर्स वगैरह को अहमियत हासिल है। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका। सहाफ़त यानी अखबार व रसाइल अवामी अबलाग का सबसे कदीम ज़रिया है और आज भी उनकी मकबूलियत बरकरार है। उर्दू में सहाफ़त की रिवायत दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के मुकाबले ज़्यादा कदीम और मुस्तहकम रही है। हिंदुस्तान में सबसे पहला अखबार 1780 में अंग्रेजी में निकला गया, जिसका नाम हकीज़ गज़ट था। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त का बाज़ाबिता आगाज़ 1822 से हुआ। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से जारी हुआ। उस अखबार के एडिटर मुंशी सदा सिंह लाल और मालिक हरिहर दत्त थे। ये एक हफ्तरोज़ अखबार था। ये अखबार फारसी टाइप में छपता था। जद्दोजहद आज़ादी से कबल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद उर्दू अखबारात जारी हो चुके थे। 1834 में मुंबई से आईने सिकंदरी उर्दू में जारी हुआ। हालांकि फारसी ज़बान में एक अखबार 1822 से ही जारी था। एक नीम सरकारी अखबार और मुंबई के गवर्नर की एमा पर जारी हुआ था। 19वीं सदी में जो सबसे बड़ा उर्दू अखबार सामने आया वो दिल्ली उर्दू अखबार था।
उर्दू के मशहूर व मारूफ अदीब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने 1837 में जारी किया था। ये अखबार दहली के नाम से शुरू हुआ था। 1840 में उसका नाम दहली उर्दू अखबार हो गया। ये अखबार दहली की सियासी, समाजी और तहजीबी जिंदगी का आईना बनकर उभरा। 1857 की पहली जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों को जब इब्तिदाई फतह हासिल हुई और आज़ादी के मुजाहिदों ने बहादुर शाह जफर की क़यादत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया, तो मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने 12 जुलाई से अपने अखबार का नाम अखबारुल ज़फ़र कर दिया। तकरीबन 2 माह बाद 13 सितंबर को ये अखबार बंद हो गया और मौलवी मोहम्मद बाक़िर को अंग्रेजों ने सजाए मौत दे दी। उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी के तौर पर आपको मासूम किया जाता है। 1837 में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से एक अखबार खैर ख्वाह हिंद जारी हुआ। ये एक मजहबी अखबार था जिसे एक पादरी ने जारी किया था। इस अखबार का मकसद ईसाईयत की तबलीग था। 1841 में दहली से सैयदुल अखबार जारी हुआ, जिसे सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई सैयद महमूद ने जारी किया था। इस अखबार के मुदीर अब्दुल गफूर थे। सैयद महमूद के इंतकाल के बाद सर सैयद ने इस अखबार के एडिटर के फ़राइज़ अंजाम दिए। 1842 में चेन्नई से जामिउल अखबार जारी हुआ। उसे जनूबी हिंद का पहला उर्दू अखबार तस्लीम किया जाता है। सैयद रहमतुल्लाह इस अखबार के एडिटर थे। ये अखबार अपने अहद का दिलचस्प, मुरक्का और दिलकश तर्जुमान था। 1845 में दहली कॉलेज से हफ्ता रोज कुरान सादीन जारी हुआ। उसके पहले एडिटर पंडित धर्म नारायण भास्कर थे। इस अखबार में साइंसी, अदबी और सियासी मज़ामीन शाये होते थे। इल्मी इफादियत और उर्दू मज़ामीन के तनव्वुर के एतबार से हिंदुस्तान के मुमताज़ अखबारात में इस अखबार का शुमार था। लखनऊ का पहला अखबार लखनऊ अखबार के नाम से 1847 में जारी हुआ। उसके एडिटर लालजी थे। 1847 में ही मीरठ से जाम जमशीदी जारी हुआ। इस अखबार के एडिटर बाबू शिवचंद्र नाथ थे। उसके कबल आगरा से 1846 में सदरुल अखबार जारी हुआ, जिसे आगरे का पहला उर्दू अखबार तस्लीम किया जाता है। 1850 में लाहौर से कोहिनूर जारी हुआ। इस अखबार के एडिटर मुंशी हरि सिंह राय थे। ये उर्दू जबान और फारसी रस्मुल खत में जारी होने वाले पहला अखबार था। 1856 में लखनऊ से अखबार तलसमे लखनऊ और मुखजिनुल अखबार जैसे कई अखबारात जारी हुए। 1858 में कोलकाता से उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड जारी हुआ। उसके मुदीर मौलवी कबीरुद्दीन थे। उर्दू, अरबी और फारसी की किताबों की तबाअत में गिरां कदर हिदमात अंजाम देने वाले मुंशी कंवल किशोर ने 1858 में लखनऊ से अवध अखबार शुरू किया। ये अखबार पहले हफ्ते रोज था, फिर ये से रोजा हुआ और 1874 में ये अखबार रोजनामा हो गया। अपने दौर का उर्दू का एक बहुत बड़ा अखबार था। ये पहला उर्दू अखबार था जिसके रिपोर्टर मुख्तलिफ सूबों की राजधानियों में नुमाइंदे रहे। उर्दू के नामवर अदीब व शायर इस अखबार से वाबस्ता थे। सर सैयद अहमद खान के साइंटिफिक सोसाइटी 1866 में अमल में आया, जिससे उर्दू में तामीरी सखाफत का आगाज हुआ। बाद में इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद सर सैयद ने एक खालिस इल्मी जदीरा तहजीबुल अखलाक जारी किया। अवध पंच लंदन पंच की तर्ज पर उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्तरोज़ा था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया।
मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार वायरा उसका एडिटर रहा। ये अखबार 36 बरस की मुसलसल इशाअत के बाद मुंशी सज्जाद हुसैन की जिंदगी ही में 1912 ईस्वी में बंद हो गया। इब्तदाई 50 सालों में उर्दू सहाफत ने मालूमाती, मजहबी, तामीरी, सियासी और इल्मी अदबी अखबार व जरायद से अपने कारीन को रोशनास कराया। 20वीं सदी के आते आते मजहबी, सियासी, अदबी, सकाफती, तंजिया व मजाहिया हर तरह के अखबारात व रसाइल निकल चुके थे, जिससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारात जारी किए। 1901 में शेख अब्दुल कादर ने लाहौर से मुखजिन जारी किया। उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर असरत मोहानी ने 1903 में उर्दू मुअल्ला अखबार जारी किया। एक अदबी रिसाला था, लेकिन सियासी मौज़ूआत पर भी उसमें मज़ामीन शाये होते थे। 1908 में ख़वातीन का रिसाला अस्मद दहली से जारी हुआ। उसके एडिटर शेख मोहम्मद अकराम और फिर अल्लामा राशिदुल खैरी रहे। उर्दू के एक अजीम सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1912 में दहली से हमदर्द अखबार जारी किया। ये अखबार हुकूमत का नुक्तेचीन था। उसका नतीजा ये हुआ कि 1915 में ये अखबार बंद हो गया और फिर कुछ अरसा बाद जारी हुआ। 1921 में शहर हैदराबाद दक्कन से रुखबरे दक्कन जारी हुआ, जो बाद में रहनुमाए दक्कन कहलाया। आज ये अखबार सैयद वक़ारुद्दीन कादरी की इदारत में शाये हो रहा है। फुरूए उर्दू ज़बान में इस अखबार ने अहम किरदार अदा किया है। 1925 में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने सच जारी किया। उसका नाम बाद में सदक हो गया और फिर सदके जदीद के नाम से निकला। आज़ादी से कबल एक अहम अखबार कौमी आवाज़ जारी हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती और हयातुल्ला अंसारी की इदारत में 1937 में शहर लखनऊ से जारी हुआ। इस अखबार ने उर्दू में जदीद सखाफत की बुनियाद डाली और बहुत से मयारात कायम किए। मुंबई शहर से रोजनामा इंक़िलाब और रोजनामा उर्दू टाइम्स एक तवील मुद्दत से कामयाबी के साथ शाये हो रहे हैं। 1949 को शहर हैदराबाद से पद्मश्री आबिद अली खान ने महबूब हुसैन जिगर के साथ मिलकर रोजनामा सियासत जारी किया। आज ये अखबार आबिद अली खान साहब के फर्जिंदा जाहिद अली खान साहब की ज़ेर निगरानी शाये हो रहा है। 1979 में महमूद अंसारी की इदारत में हैदराबाद ही से रोजनामा मुनसिफ जारी हुआ। आज ये अखबार जनाब खान लतीफ़ खान की इदारत में निकल रहा है। 2017 में इस अखबार ने खान लतीफ़ खान साहब की सरपरस्ती में पूरे 20 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। आज हिंदुस्तान के बहुत से शहरों से एतिमाद, सखाफत, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, औरंगाबाद टाइम्स, अवधनामा, तासीर, सियासी तकदीर, जदीद खबर, हिंद समाचार, सियासी उफ़क़ वगैरह उर्दू के कई अहम अखबार शाये हो रहे हैं। कई अखबारों के इंटरनेट एडिशन भी शाये हो रहे हैं। मुख्तसर एक इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में उर्दू सखाफत भी इंटरनेट के जरिए दूसरी ज़बानों की सखाफत के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है और उर्दू के फ़ुरू में अहम किरदार अदा कर रही है।